राजस्थान जनचेतना मंच के ध्वज तले डॉक्टर सुरेश चौधरी के नेतृत्व में भादरा की जनता आज भादरा की समस्याओं को लेकर के भादरा प्रशासन के दरवाजे पर आई है। इस बात को लेकर के कि यहाँ सीवरेज की व्यवस्था सही नहीं है, भादरा में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और पूरे क्षेत्र में नहरी पानी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा और फैल हो चुका है। इसके विरोध में भादरा की जनता जो है वो पिछले 1.5 साल नहीं, पिछले 6.5 साल से त्रस्त है। भादरा के नुमाइंदे जो अपने अपनी मोहर लगा करके 2.5 लाख लोगों को बंधक बनाए हुए हैं, 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो उनके चूड़ी में बिना मतलब के फंसे हुए हैं। वो लोग अपने विकल्प की तलाश में हेलो, भादरा की जनता 2 ध्रुवों के बीच पिस रही है। एक कोई ये भादरा का भाग्य कोई बेली नहीं लिखेगा, भादरा का भाग्य कोई बाबू नहीं लिखेगा। तुम दोनों की इस रंजिश की राजनीति और सट्टा मिट्टी के खेल में भादरा की जनता आज पिस रही है और रोष बहुत ज्यादा है। इस बात को लेकर के आज राजस्थान जनचेतना मंच के ध्वज तले डॉक्टर सुरेश चौधरी के नेतृत्व में भादरा के प्रशासन के आगे नहरी पानी के पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए पूरे शहर में पानी निकासी की मांग को लेकर के, गलियों की और सड़कों की समस्याओं को लेकर के और जो पूरे क्षेत्र के हर दफ्तर में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी विभागों में जो भारी भ्रष्टाचार है, ठेकेदारी प्रथा लागू है, दलाल अड्डों पर बैठे हुए हैं, इन सब से त्रस्त आकर के पूरी जनता जो है हम आज ज्ञापन देने आए हैं। भादरा के प्रशासन को ये चेताने आए हैं कि ना तो ये भादरा क्षेत्र जो है न किसी बाबूजी के ठेकेदारी तरह रहेगा और न किसी बाबूजी का, न किसी बेली के ठेकेदारी तरह रहेगा। हम ये भादरा कभी ना भिड़ी है ना भिड़ेगी, लेकिन पिछले 5-6 सालों से यहाँ एक ऐसे नुमाइंदे ने ऐसी राय डाली कि आज पूरा भादरा देख देख के हैरान और परेशान है। पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों के लोग, पड़ोसी राज्यों के लोग हंस रहे हैं हम पर कि आखिर भादरा में माजरा क्या हो रहा है। आज जो है अब शुरुआत है और इसी शुरुआत को हम बड़े आंदोलन में बदलेंगे यदि सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो। और दोनों जो जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और वर्तमान प्रतिनिधि जो उनकी मिली भगत है, पूरी भादरा को बंधक बनाना चाहते हैं कि जिस तरीके से 1970-72 के दशक से लेकर के और 2000 के दशक तक 30 साल तक जो चटामटी का खेल खेला गया, अब आने वाले 15-10 साल हम यही चटामटी का खेल खेलेंगे। जनता इस बात को समझ चुकी है, तीसरा मोर्चा तैयार है। डॉक्टर सुरेश चौधरी के नेतृत्व में हम सब एक हैं। भारत माता की, डॉक्टर सुरेश चौधरी, राजस्थान जनचेतना मंच, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा शिव भगवान जी को। सभी सम्मानित जनचेतना मंच के कार्यकर्ता वे क्षेत्र के निवासी, आज वर्तमान हालात के अंदर जिस तरह विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद में सत्ता का परिवर्तन हुआ, बीजेपी का शासन आया, आम लोगों की निगाहें जो पिछले समय में जो निष्क्रिय कार्य थे उनके अंदर एक जीवटता आने की संभावना लेकर के वो आस लेकर के बैठे थे। परंतु पिछले 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने भादरा क्षेत्र के अंदर एक दूसरा नजरिया देखा है। या आपस में रंजिश निकालने के अलावा जनता की सुध लेने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा कि तूने कितना नुक्ता डाला था मैं उसको कितना मोड़ सकता हूँ, सिर्फ इसी बात की राजनीति हो रही है। आज भादरा के अंदर हम जब बाजार के अंदर कोई आम साधारण आदमी गांव का आता है तो भादरा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर घुसता है तो उन्हें हमें ऐसी व्यवस्था बनती है जैसे हम दिल्ली के अंदर डंपिंग यार्ड के अंदर आ गए हों। यहाँ पर सीवरेज व्यवस्था के नाम पर जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं। भारी बारिश के अंदर आमजन की क्या हालत है, आमजन भारी मात्रा में त्रस्त है और सत्ता परिवर्तन हो गया, राज पलट गया, सब कुछ हो गया, पर 10 की 10 की हालत है। आज इस बात को लेकर के जनचेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि डॉक्टर साहब आप उस समय को वापस याद करो और जब दबा कुचला इंसान जो एक साधारण गरीब तबके का मजदूर है, जब उसकी कहीं सुनाई नहीं होती तो तुम आगे बगल के बाजू बढ़ते थे, बाजू पकड़ते थे। हम उसी आशा के साथ में आपके साथ में आए हैं और आकर के ये साबित करो कि भादरा की भी सुध लेने वाला कोई व्यक्ति है। मैं इस तरह की कुरीतियों को जो रंजिश की राजनीति है उसको
छोड़ करके 30 साल की जो राजनीति हमने देखी है उसके अंदर पहली बार देखने के लिए आ रहे हैं सर्वगिरी लालचंद जी टूटी, मैं ज्ञान सिंह जी चौधरी और जयदेव जी टूटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जब सत्ता आई उन्होंने लोगों के कार्य किए। वर्तमान में 1.5 साल में हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि नुक्ता डालने का काम है वो वापिस मोड़ने का किया जा रहा है। इससे जनता को कोई लाभ नहीं है, कोई व्यक्तिगत लाभ होगा। अब मैं माननीय स्थानीय विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कुछ जनता की सुध ले, जिसमें जनता के रोजमर्रा से जड़े हुए सवाल है उन लोगों की सुध लो। आज किसान पानी के लिए तरस रहे हैं, घरों में महिलाएं जो वाटर के पानी को तरस रही है क्योंकि समुचित प्रणाली समुचित व्यवस्था करने का तरीका नहीं है। और ऊपर से पर्ची की सरकार निकल गई जिससे अफसर साहब हावी हो चुके हैं और ले दे के तो सभी काम हो रहे हैं, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ। आज भादरा की पोजीशन सबसे भ्रष्ट गढ़ों में से एक होती है। दिल्ली और जयपुर के गलियारों में चर्चा होती है कि भादरा में किसी का काम करवाना है तो ले दे के करवा लो, जल्दी में निपट जाएगा। आज इस हालात की जो परिपाटी जो भादरा की शान के खिलाफ लिखी गई है, मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब दोबारा उस भादरा के आन और बान शान को कंट्रोल करने के लिए आप आगे बढ़ो और जन समस्याओं को एक सैलाब के रूप में बदल दो और इन लोगों के मुंह पे करार तमाचे मारो, इनको मजबूर होकर कार्य करना पड़े। मैं ये चाहता हूँ कि गली गली में जो स्कूटर टूट रहे हैं, मोटरसाइकिल टूट रही है, और भादरा के नगर पालिका क्षेत्र के अंदर इसकी वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, हर घर घर के आगे ये स्थितियां है। तो आज इससे को देख के पता चलता है कि भादरा का शासन कितना नकारा और पंगु है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को एक आभा मंडल जो आईना दिखाने का कार्य करता है वो भादरा का नगर पालिका क्षेत्र होता है। वहां चारों तरफ मातम पसरा हुआ है और इसी तरह गाँवों की हालत है। आज पिछले कार्यकाल के अंदर मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा किसान सम्मान निधि के अंदर घोटाला हुआ है, जो भादरा कभी घोटालों की धरती नहीं थी और यहाँ पर इतने बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है। जिस गांव में जितने राशन कार्ड नहीं है उससे ज्यादा किसान सम्मान निधि का वितरण किया गया है। एक एक के खाते में 500 ज्यादा समुचित मांग करके प्रशासन से जाता हूँ समुचित कार्रवाई की जाए ताकि वाजिब किसानों को अपने सम्मान की हक की जो हक है वो मिल सके। और इसी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भादरा के अंदर वर्तमान के अंदर जो डीएपी की जो कमी है, हमारी दोनों सरकारों को सेंट्रल राजस्थान सरकार की नाकामी की वजह से हमें डीएपी मांगने के लिए निकलने पड़ते हैं। उस चीज का मजबूरी में चोर और कालाबाजारी लोग फायदा उठा रहे हैं, जिसमें इफ्को जैसी सम्मानित संस्था भी शामिल हो गई और उन्होंने अपने रैप पर देख करके नकली डीएपी लोगों को बांट दी और इसी तरह अभी बीजों में भी वितरण हो रहा है। इसलिए क्षेत्र के किसानों को बचाने के लिए इस सरकार को जगाने के लिए और अगली बार इस तो आपको बीत गई सोबीत की व्यवस्था नहीं करवा सके, आगे समुचित व्यवस्था करा सके, इसलिए प्रतिपक्ष की भूमिका निभा करके आप लोगों के साथ में जुड़ करके और लोगों की भावनाओं को समझते हुए आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो, वरना डॉक्टर साहब हम आपको भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आपने भी क्षेत्र का नेतृत्व दिया था और आप लोगों में बहुत क्षमता है कि इस प्रकार की समस्याओं को एक तरीके से उठा करके और सिस्टमेटिक तरीके में से और विरोध करोगे तो आज उस बात का इस समस्या का निदान होगा। क्योंकि ये वर्तमान में जो पोजीशन भादरा की लेकर चली गई है, जो जयपुर तक वो कह रहे हैं बेली बाबूजी का एक वर्गली संघर्ष है, वर्णलीय संघर्ष है, जनता को वैचारिक भावनाओं में डाला जा रहा है, जन समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा। इसलिए हम आज सभी कार्यकर्ता मिलकर गए ऐसे मोर्चे के माध्यम से जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो समुचित नालियों की, गलियों की, जल निकासी की और कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की जो शिकायत है और जो बीज कालाबाजारी और जो नकली खाद और उसे बचाने की जो मांग है, उसके लिए हम आपके नेतृत्व में एसडीएम साहब का अवगत कराने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि उसमें समुचित कार्रवाई की जाए। और मैं ये स्थानीय विधायक से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचारी का अड्डे का जो सिस्टम देखा जा रहा है उसमें आपके परिवार तक भी अंगुली उठ रही है, क्योंकि मैंने कुछ समय से भादरा के अंदर ये सिस्टम नहीं था कि एसडीएम साहब की टेबल के आगे भी एक कुर्सी डले, ये आज तक की प्रथा भादरा के अंदर नहीं थी, पहली बार देखने को मिल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक समुचित विचारधारा की राजनीति को लेते हुए आप आगे बढ़ो, सकारात्मक सोच में जनता के निदान करो, कल्याण कार्य करो, ताकि आप लोगों आगे समय तक याद करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में जनमत चेतना मंच के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जब समय समय पर जरूरत पड़े जनता को उसका बाजू पकड़ कर लेके आओ, उन समस्या का निदान करवाओ। और मैं डॉक्टर साहब आपसे भी अपेक्षा करता हूं आप कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के लोगों के निदान करवाओ। हम आपके साथ में होंगे। आने वाले समय में हमें उस चीज की जरूरत नहीं है कौन किसका लड़ होगा, जब अगर आप कार्यकर्ताओं के बाजू पकड़ते हो, लोगों को निदान करते हो, हम खुद चुनाव लड़ेंगे और आपको आगे करके लड़ेंगे, आपसे कहीं चले जाना। मैं इसी के साथ में अपने विचारों को ये संपन्न करता हुआ भादरा की शुभकामनाओं के साथ में, ताकि समस्याओं का निदान हो, इसी आशा के साथ में मैं अपने विचारों को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी जी से निवेदन करता हूँ कि आप आए। राजस्थान जनचेतना मंच के सारे कार्यकर्ताओं पर सारों पर धन्यवाद बहुत बहुत।
ये काम के टाइम में गर्मी में, और एक दिन फोन करने पर थे उस जन समस्या उठाने वो जो मंच है जिन्हें आह्वान पर आया। अब सारी बात तो शिव भगवान जी और रामनिवास जी कही थी। मेरे तो खाली तो ही कहना है कि कोई भी किसी भी कद भी किसी प्रकार की भी समस्या हो, चाहे वह थाने की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे एजीएन ऑफिस की हो, चाहे एसडीएम ऑफिस की हो, कद भी किसी भी जायज रूप में कोई भी वर्तमान में बेली बालिकार के बाबूजी रे के नाम लेन डाल रहे हैं। मतलब है समाज सेवा की राजनीति कर रहे हैं, फिर भी डायलॉग बोलते हैं। कई बार दाई समझ में को नहीं आवाएंगे। पिछले 5.5 साल 1.5 साल तो मैं एक को नहीं होता जो ऊपरली मतभेद हो गया थी, बाद में शुरू हो गया थे। तो पहले तो दफ्तर बाहर ही को निकलता करता कि काम ही को निकल, और बाद में घुकाओ। और बाबी इस तरह की एक फैसला तो अभी हुई है वो प्रवाणी यार जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी जांच में सरपंच जो वर्तमान में प्रशासक लाग रही है, जिन्हें बर्खास्त करिए, कार्यमुक्त करिए। वो पुराने कार्यकाल में हो कि इंदिरा आवास योजना की दलित के अलॉट ऑलरेडी दिन तुड़वा दें, और एक जगह को नहीं है, कई जगह इस तरह का कांड होया। तो इस तरह का कांड अब नहीं होगा कि हालत में ही को नहीं होना चाहिए, कि हद तक जाना पड़ा है। दूसरो अभी बतायो कि जो सरकारी दफ्तर है वो सुल्ली का अड्डा हो रही है, बिना पैसा की वो कोई काम को नहीं होने लग रहे। अगर जायज काम के बदले कोई भी अफसर पैसा मांगे आधी रात में कराओ, मैं करूंगा इलाज अब वो पहले भी क्रेड और अब भी करने की बतरा खा। और मैं 1993 में आयो जब भी 2 ही ज्ञान सिंह जी, लाल सिंह जी करा पे आगे गलत फहमी हो रही है कि अब भी है 2 ही है, बैंड बजा देंगे आप। ये सारा हिम्मत रखो, आके मैं तैयार हूं, और पहले भी लट खाए अब भी लट खाने तैयार है। जो सारी मांग पत्र है वो मांग पत्र तो पढ़ के बता दियो सारो वो की अभी आप एसडीएम के चाहेंगे ते मांग पत्र पढ़ के बताओ या बता दिए बता दो। जो नगर पालिका भादरा के पूरे क्षेत्र में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजन का आगमन कतई जो दुर्बल हो गया है, उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। नगर पालिका भादरा के पूरे क्षेत्र में सीवरेज डाली गई लाइनों के समय पर सड़क गलियों की तोड़फोड़ से क्षेत्र की मुख्य सड़कें, आम गलियां, जो आगमन सारा जो बाधित हो रखा है, जिससे आमजन त्रस्त है। नगर पालिका क्षेत्र में जो स्ट्रीट लाइटें जो उनकी व्यवस्था ठीक से की जाए, क्योंकि वो ठीक नहीं होने से चोरियों की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। क्योंकि वर्तमान में बरसात का समय चल रहा है, नगर पालिका क्षेत्र में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने की जगह जगह पानी इकट्ठा होने से काफी गंदगी और भयंकर बीमारियां निरंतर फैल रही है, जिससे आमजन प्रभावित हो रहा है। भादरा तहसील में जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना घोटाले की उसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तहसील भादरा में चकबंदी, खाड़े नाले का सुचारू रूप से काम करवाया जाए, और जो घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है उसकी जांच करवा के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नगर पालिका भादरा क्षेत्र में किए जाए निर्माण कार्य का जो भारी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाए। भादरा में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। रसलाना वितरिका में पुनर्निर्माण का जो गुणवत्ता की जांच की जाए, वह अगर उसमें गुणवत्ता में कोई खराबी है तो दोषियों के खिलाफ उनको कार्रवाई की जाए। तहसील भादरा में यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने व नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब सारे साथी अपन जागे एसडीएम साहब ने ज्ञापन देवांगा। डॉक्टर साहब हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। गया बिहानी वो कौन पाए हमारी एकता जिंदाबाद।
बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। राजस्थान जनचेतना मंच जिंदाबाद 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 राजस्थान जनचेतना मंच जिंदाबाद 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 राजस्थान जनचेतना मंच जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 डॉक्टर सुरेश चौधरी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद संचेतना जब जब बोलो है संचेतना जब जब बोलो है संचेतना जब जब बोलो है हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद डॉक्टर सुरेश चौधरी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हमारी एकता जिंदाबाद मेरा में पूरा पानी देना पड़ेगा समय पे बीमा देना पड़ेगा पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी रीतन जी आना रखिए क्या बात है लोग क्या है ये बताओ बीचन जी और भगवान फोन ऑन तो रहे वो बहुत जरूरी है अब फोन आता है उनका अरे मैं अंदर आ जाऊंगा तो गड़बड़ हो ना ना कोनी हाँ तो बोलिया को नहीं देसी के हवा खाए भीतर बैठा वो जमींदार की नीति ना हवाम कर देगो स्थानीय प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ स्थानीय प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ निकम्मी सरकार मुर्दाबाद 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 निकम्मी सरकार मुर्दाबाद 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 बढ़ती सरकार मुर्दाबाद 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 स्थानीय प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ स्थानीय प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ जनचेतना जब तक पहला है जनचेतना जब तक पहला है हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 बढ़ती सरकार होश में आओ बढ़ती सरकार होश में आओ स्थानीय प्रशासन होश में आओ अंदर चलो क्या बात है सुनाई नहीं है क्या जनता की अंदर चलो जनता के लिए आओ आप आपके आगे हाथ जोड़ते जोड़ते 1 घंटा हो चुकी है क्या बात चलो जनता की आवाज आराम से
आपकी जनता को चलाते हुए और क्या जनता के मजबूरी समझते हो क्या बोलते हो ऊपर से मेरे घर में भी अधिकारी है कर सकते हो बात आदमी मशीन हो रहा है नहीं आ सकते जनता का नियम नहीं है पता ज्ञापन देना आपको तरीके से ये तरीका अरे मैं सड़क पर बुला दूंगा हाँ जाने की मैंने हाँ मैं जानूँ देखेड़ा कौन है दिखा दूंगा मैं अरे बात आप किसके हो पब्लिक के काम करता हो नहीं पब्लिक से ये पब्लिक है काम जो पब्लिक कर लेकिन पब्लिक इमरजेंसी उसके लिए आप नहीं दोगे बात सुनो अब आप ज्ञापन नहीं आप ज्ञापन में बात कैसे यही तो क्या आपको देख लूंगा वो आपको बोलने की अरे सैलरी बदलनी पड़ेगी अब मैं है ना आपने इसका जवाब मिलेगा बुला दूंगा प्रशासन को मैं तो कह रहा हूँ ध्यान रखना ये आप सड़कों शाम पे तक ही है ना? जवाब नहीं बोला मेरे बारे में पता कर लेना पहले मेरे को जरूरत कि नहीं मेरी कार्यशैली क्या है आपने अरे बहुत छूट पड़ेगी तेरे को आपको जरूरत नहीं है तो काम बहुत नहीं छूट करते पड़ेगी मेरे जैसे बहुत देखे हाँ। हैं। अच्छा तेरे जैसे देखे नहीं है ज्ञापन दो ज्ञापन दो